मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और आज जो खास कलाम है ये परगमन की कलीसिया को पैगाम दिया जा रहा है और यकीनन ये कलाम मेरे और आपके लिए और हमारी आज के दौर की कलीसिया के लिए भी है। और इससे पहले मैं इस कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से यूं लिखा है, और पिरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तलवार है वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत करता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह नुकेलियों की तालीम को मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जैसे हमने कल जो है समरना की कलीसिया के ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में पढ़ा था और हमने इस बात को जाना था कि मुकाशफा में जो समरना की कलीसिया का जिक्र पाया जाता है ये इन 7 कलीसियाओं में से जो है वाहिद एक ऐसी कलीसिया है जिससे खुदावंद को किसी किस्म की जो है कोई शिकायत नहीं। और क्यों कोई शिकायत नहीं, हमने ये देखा था कि उनके आसपास जो है वो गुनाह भी कसरत से होता था, मुसीबतें भी बहुत ज्यादा थी और हद से ज्यादा जो है उन पर परसिक्यूशन भी की गई। बहुत सारे लोग जो है जलाए गए, बुरी तरह से जो है जुल्म सितम के साथ मार दिए गए। लेकिन जो कलीसिया थी समरना की वो फिर भी उन सारे मुश्किल हालात में जो है वो खुदावंद की वफादार रही, और सिर्फ वफादार खिदमत के मामले में नहीं बल्कि मोहब्बत में भी वो खुदावंद के साथ जो है वो सरगर्म रही, खुदावंद के साथ मोहब्बत करती रही और उसी के साथ जो है वो लिपटी रही। और यही उसकी वफादारी थी जिसकी वजह से खुदावंद जो है उस कलीसिया से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि हर बात में, हर चीज में, उनके सारे सब्र में खुदावंद जो है उनकी तारीफ करता और उनको हौसला और हिम्मत ही देता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम पिरगमन की कलीसिया के पैगाम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो खुदावंद सेम उसी तरह से अपनी बात को शुरू करता है जैसे उसने इफसस की कलीसिया के लिए अपना पैगाम शुरू किया या समरना की कलीसिया के लिए स्टार्ट किया। इसी तरह खुदावंद इस कलीसिया के लिए जब परगमन की कलीसिया के लिए पैगाम देता है तो अपनी बात जो है वहीं से स्टार्ट करता और कहता है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। तो मेरे अजीजों, आज ये चौथा दिन है हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं और अब जो है ये सबको याद हो जानी चाहिए बात कि जब खुदावंद कहता है कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि खुदा जो है वो कलीसिया के पास्टर की बात करता है कि जो मसीही कलीसिया का खादिम है, जो पास्टर है, जो काहिन की खिदमत करता है, ये सारी बातें जो है उस कलीसिया को लिख। तो अब मेरे अजीजों, अब हम ये जानना चाहेंगे यकीनन कि परगमन की कलीसिया जो है ये कौन थी, ये कहाँ से थी और कैसे इनके जो हालात थे। तो मेरे अजीजों, परगमन का जो शहर वो है वो एशियाई कूचक में रूमी हुकूमत का जो है वो दारुल हुकूमत था।
सियासी दारुल हुकूमत था और ये शहर जो है सियासत और तालीमी एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। और फिर मेरे अजीजों, परगमन में ही जो है दुनिया की कदीम लाइब्रेरी है वो परगमन में वाक़या थी और बहुत ही ज्यादा ये शहर जो है वो मजहबी था। लेकिन किस लिहाज से मजहबी था, ये नहीं कि इस शहर में जो है बहुत ज्यादा मसीहत अरूज पर थी, नहीं मेरे अजीजों, ये मजहबी लेवल पर अरूज पर तो ये शहर था, लेकिन वो जो मजहबी लोग थे वो बुत परस्त लोग थे और बुतों का मजहब जो है वो उस वक्त वहां बहुत ज्यादा अरूज पर था। बहुत ज्यादा लोग जो है वो बुत परस्ती करते थे। लेकिन परगमन के जब हम मायने देखते हैं, इसका मतलब है कला और पना। और परगमन जो है ये यूनानी जुबान का एक लफ्ज है और परगमन समरना से 20 मील के फासले पर था। और मेरे अजीजों, जब हम आज के बाइबल रीडिंग की है, जैसे हमने 12वीं आयत मुकाशफा की का जिक्र करते हैं, तो फिर से हम उस बात को मैं रिपीट करती हूँ कि कलीसिया के फरिश्ते को जब खुदावन लिखने के लिए कहता है तो वो फरिश्ता तो मैं और आप अब हम जानते और याद हो गई है ये बात कि कलीसिया का फरिश्ता जो है वो तो पास्टर है, खुदा का खादिम है। लेकिन आगे खुदावन जो बात करता है वो कहता है जिसके पास 2 धारी तलवार है। ये खुदावन अपना पैगाम शुरू होते हुए कहता है कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जिसके पास 2 धारी तलवार है। यहाँ खुदावन अपना जिक्र करता है, कहता है वो ये फरमाता है। तो मेरे अजीजों, जो 2 धारी तलवार का जिक्र खुदावन करता है, ये खुदा का जो है जिंदा कलाम को जाहिर करती है, जो कि डबल किस्म की सलाहियत अपने पास रखती है। पहले तो ये तलवार एक ऐसी है, यानी कि खुदावन का कलाम एक ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जो है ईमानदारों की कलीसिया को दुनिया से जो है वो जुदा कर देता है और फिर साथ ही यह है दुनिया को मुजरिम ठहराती है। तो यानी कि ये 2 धारी तेज तलवार है। सबसे पहले तो ये मुकद्दस लोगों को, खुदा के लोगों को दुनिया से जुदा करती है और जुदा करने के बाद खुदा के लोगों को तो पाक ठहराती है, कामिल ठहराती है, रास्तबाज ठहराती है, लेकिन दुनिया को जो है वो मुजरिम ठहराती है, गुनाहगारों को जो है ये मुजरिम ठहराती है। और खुदा का कलाम मेरे अजीजों 2 धारी तलवार है और ये जिंदा और कुव्वत वाला है। और हमने अब्रानियों में भी इस बात को पढ़ा था, पौलुस रसूल भी कहता है कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा और कुव्वत वाला है और रूह, जान और बंद गुदे को जुदा करके ये जो है गुजर जाता है। इस बात का जिक्र पौलुस रसूल जो है इब्रानियों में हमें करता हुआ नजर आया, जिसको हमने पढ़ा और सीखा। और मेरे अजीजों, जब हम इस बात का जिक्र यसू के अपने मुंह से भी सुनते हैं तो हम इस बात को वाज़िया तौर पर सीखते और ये यकीन के लायक बात है कि इब्रानियों का जो खत पौलुस रसूल के वसीला से लिखा गया, यकीनन वो रूहुल कुद्स की तहरीक से, होली स्पिरिट की मर्जी से लिखा गया। क्योंकि इससे पहले जैसे यूहन्ना आरिफ हम देखते हैं कि वो तो देख रहा है खुदावन को, रूह में देख रहा है, रूबरू से देख रहा है और बात करता है कि उससे खुदावन के मुंह में जो है वो 2 धारी तलवार नजर आई है। और इससे पहले जो पौलुस रसूल, जब पहले पौलुस रसूल भी इस बात का जिक्र करता है, तो यानी कि पौलुस रसूल भी इस बात को जानता है कि खुदावन का कलाम 2 धारी तलवार है। तो यकीनन पौलुस रसूल का भी रूह में खुदावन के साथ वही रिश्ता, वही कुर्बत, वही रिलेशनशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर कायम थे। और यूहन्ना रसूल भी इसी तरह है और खुदावन यसु खुद भी उस बात का जो है वो इकरार करता है कि 2 धारी तलवार वो जो है अपने पास रखता है। और 2 धारी तलवार जो है, मैं फिर कह देती हूँ, वो कोई और आम चीज नहीं, कोई लोहे की, चांदी की, पीतल की तलवार नहीं, बल्कि ये तलवार जो है ये खुदा का कलाम है और मेरे और आपके लिए है। और जब हम खुदावन यसु के पास आ जाते हैं तो ये खुदा का जिंदा कलाम जो है हमें दुनिया से जुदा कर देता है। और वो दुनिया के लोग जो खुदावन के पास नहीं आते, जो उसके कलाम पर ईमान नहीं लेकर आते, यही कलाम है जो एक वक्त में हमें उनसे जुदा करता और साथ ही दूसरे वक्त में जो है उनको मुजरिम भी ठहराता है। तो मेरे अजीजों, ये 2 धारी तलवार के बारे में हमने सीखा है कि खुदावन यसु जो है वो यूहन्ना रसूल को कह रहा है कि कलीसिया के फरिश्ते को लिख, मेरी तरफ से लिख, उसकी तरफ से लिख जिसके पास 2 धारी तलवार है। और 13वीं आयत में आगे जब हमने पढ़ा तो खुदावन कहता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में जो है वो सकूनत करता है। अब मेरे अजीजों, यहाँ खुदावन जो शैतान की तख्तगाह का जिक्र कर रहा है, बात कर रहा है, वो इस बारे में है कि इस कलीसिया के आसपास जो है वो बहुत ज्यादा बुत परस्ती की जाती थी। हमने पहले इसको पढ़ा है कि वो जो बुत परस्ती का शहर था, मजहबी लिहाज से ये शहर जो है वो बहुत बड़ा था
और वहां पर बुत परस्ती जो है वह कसरत से पाई जाती थी और यूनानी पुजारियों ने बहुत सारे मंदिर आसपास हर किस्म में जो है मंदिर ही मंदिर बना रखे थे और उसके साथ ये शहर जो है कैसर की भी परस्तिश का मरकज था। कैसर की भी इस शहर में के लोग जो है वो परस्तिश करते थे और सिर्फ इब्लीस की परस्तिश ही नहीं की जाती थी परगमन के शहर में, बल्कि वो जो है हरामकारी, बदकारी और ज़िनाकारी भी बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा अरूज पर थी। जैसे आज भी हम देख सकते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां हरामकारी, ज़िनाकारी जो है ये बहुत ज्यादा अरूज पर है और अब तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इसको गुनाह नहीं समझते बल्कि इसको इंसान का जो है हक समझते हैं और वो कहते हैं बगैर शादी के आप जो कुछ मर्जी कर लो, ये गुनाह नहीं है। तो उस वक्त अगर परगमन के शहर को भी हम देखें तो वहां पर भी यही माहौल था, ऐसी ही सिचुएशन थी कि वहां बदकारियां भी आम थी, जिनाकारियां भी आम थी और बुत परस्ती जो है वो भी बहुत ज्यादा आम थी। और एक और बात मेरे अजीजों, एस्क्लेपियोस जो है ये एक नाम का, एस्क्लेपियोस नाम का वहां एक देवता था जिसकी प्रस्तिश बहुत ज्यादा की जाती थी और हिस्ट्री के मुताबिक जो है ये देवता खास जो है शिफा देने वाला देवता समझा जाता था। लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि इस देवता की जो है हम प्रस्तिश करेंगे तो शायद हमें शिफा मिल जाएगी और हम छूट जाएंगे अपनी तकलीफों से। और इसका निशान एक जो है अजदहा था, यानी कि सांप का, इसका निशान जो था एक सांप का बुत था, जो इस बात की अलामत है। अगर आप बागे अदन की हिस्ट्री को जानते हैं तो किस तरह से इब्लीस ने जो है शैतान ने जो है सांप के अंदर हाजिर होकर जो है हवा को बहकाया और खुदा से आदम और हवा का जो है रिश्ता खत्म करा दिया था, आदम और हवा को खुदा से जुदा कर दिया था गुनाह करवा के। तो ये जो अजदहा था ये सेम उसी चीज की याद दहानी कराता था, उसी चीज की अलामत था। इसीलिए खुदावंद कहता है कि तू शैतान गाह की तख्त में जो है तख्तगाह में सुकूनत करता है कि परगमन की कलीसिया जो है उस वक्त एक ऐसे शहर में रहती थी जहां बुत परस्ती, जिनाकारी, बदकारी, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर थी। तो खुदावंद अपने लोगों को तो शैतानगाह नहीं कहता, लेकिन बुत परस्ती के सारे अड्डे और बदकारी के सारे अड्डे, जिनाकारी के सारे अड्डे, खुदावंद जो है इन सारी चीजों को जो है शैतान की तख्तगाह कहता है। क्योंकि जहां गुनाह होता है, जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि पाकीज़गी के सारे काम तो खुदावंद की तरफ से हैं, लेकिन गुनाह जो है वो इब्लीस की तरफ से है। और यकीनन जहां गुनाह कसरत से पाया जाता है वो जगह जो है इब्लीस की तख्तगाह होती है, क्योंकि वहां इब्लीस जो है, शैतान जो है वो बादशाही करता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम यस्सु में आ गए हैं तो हमें गुनाह नहीं करना, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो हम इब्लीस की बादशाही को फॉलो करते हैं। और जब हम पाकीज़ा काम करते हैं, रास्ती के काम करते हैं, कामिल लोगों के काम करते हैं, तो फिर हम खुदावंद यस्सु की बादशाही को जो है वो फॉलो करते हैं। और खुदावंद जो है उस वक्त परगमन के शहर को जो है इब्लीस के, शैतान के तख्त से तशबीह दे रहा है। और सिर्फ उस वक्त नहीं मेरे अजीजों, आज भी जितनी जगहों पर गुनाह होता है, ये जिनाकारियां, बदकारियां और बुत परस्तियां होती हैं, वो सारी जगह जो है वो इब्लीस का तख्त है। और उसके बाद जो है खुदावंद कहता है, और साथ ही जो है खुदावंद उनसे ये भी कहता है कि तू जो है शैतान की तख्तगाह में तो रहता है, लेकिन मेरे नाम पर जो है वो यकीन रखता है। मैं इस आयत को दोबारा पढ़ देती हूँ। खुदावंद कहता है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। तो मेरे अजीजों, इस बात से जब यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि परगमन की कलीसिया के आसपास जो है वो बुत परस्ती भी थी, बदकारियां थी, जिनाकारियां थी, हरामकारियां थी, लेकिन ये कलीसिया जो है ये खुदावंद के नाम पर अभी भी ईमान रखती थी और अभी भी जो है खुदावंद के साथ चलती थी। और ये कहने का मकसद जो खुदावंद का है वो यही है कि वो शहर जहां पर शैतान का काम अरूज पर था, इस कलीसिया के लोग वहां मसीह का नाम लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, अगर वो खुदावंद का नाम भी लेते हैं और खुदावंद के नाम पर यकीन भी रखते हैं, तो अब आप कहेंगे फिर भी खुदावंद को जो है उनके साथ शिकायत क्यों है, क्यों खुदावंद उनसे गिला क्यों अगली बात में कर रहा है? क्योंकि उनका रूहानी मेयार जो है उस लेवल का नहीं था। याद रखें, खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद पर ईमान रखें, खुदावंद चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आए, उससे दुआ करें,
اس کی ستائش کریں. لیکن میرے عزیزوں ہر چیز کا جو ہے وہ ایک معیار ہوتا ہے. آپ کسی شخص کو پسند کرتے ہیں, جیسے کوئی بھی کسی کو اپنے لائف میں آنے کے لیے جو ہے پسند کرتا ہے, کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے, تو سب سے پہلے تو یہ چیز چہرے سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے. لیکن میرے عزیزوں دیکھ کر جو لوگ کسی کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور اس کے بعد جو انسان کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ہر مرد کو شوق ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے پیار کرے, میری عزت کرے, تو یاد رکھے کوئی بھی مرد کتنی بھی خوبصورت بیوی کو اپنی پسند کر کے اپنے گھر میں لے آئے اور اگر اس کی بیوی جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کو پورا ہی نہ کرے تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو جو ہے مکمل طور پر پیار محبت نہیں کر سکتا, کیونکہ شوہر اپنی بیوی سے تب ہی خوش ہوتا ہے جب اس کی بیوی جو ہے اس کی ساری ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے. اور بیوی بھی سیم اسی طرح سے ہے, بیوی شوہر کو شکل دیکھ کر پسند تو کر لیتی ہے لیکن وہ مکمل طور پر اس سے محبت اسی ٹائم کر سکتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کی ساری ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ پورا کرے. تو میرے عزیزوں ادھر اس کلیسیا کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کلیسیا خداوند کو جانتی تو ہے, خداوند پر ایمان بھی رکھتی ہے, لیکن جس قسم کا معیار خداوند چاہتا ہے کہ اس کلیسیا کا ہو, اس کلیسیا کا اس قسم کا سیم جو ہے وہ معیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے ان کی وفاداری کی تو تعریف کرتا ہے, کیونکہ وہ ان سخت حالات میں بھی خداوند کو مانتے, خداوند کو جانتے اور اس کے نام پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اور انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان پر ساری بت پرستی کو دیکھ کر ہر قسم کی سیچویشن میں جو ہے وہ خداوند کے نام پر ان کا ایمان جو ہے قائم رہا ہے. اسی لیے خداوند یسوع جو ہے ان کے قائم رہنے کی وجہ سے ان کی تعریف کرتا ہے. لیکن جو شکایت کرتا ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جو معیار خداوند ان میں دیکھنا چاہتا تھا وہ خداوند کو نظر نہیں آیا. اسی بات کی خداوند جو ہے اس کلیسیا سے شکایت بھی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی خداوند جو ہے انتپاس نام ایک شہید کا بھی ذکر کرتا ہے. اس آیت کو تھوڑا سا آگے پڑھیں تو وہ کہتا ہے, اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا, ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا. تو میرے عزیزوں خداوند کی جو ان کی تعریف کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے, انتپاس نام ایک شخص کا خداوند ذکر کر رہا ہے کہ اس کو میرے نام کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا. اور جب اس کو شہید کیا گیا تھا میرے عزیزوں تو یہ پہلا شہید شخص تھا, جو اس شہر میں پہلا شخص تھا جس کو یسوع کے نام پر شہید کر دیا گیا تھا. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو شہید کیا جاتا, اس سے پہلے اسے قتل کیا جاتا, اس وقت کی حکومت نے اسے 3 بار موقع دیے تھے کہ وہ آئے اور ان کے بت کو جو ہے وہ سجدہ کرے. لیکن کیونکہ انتپاس خداوند کے نام پر ایمان رکھتا تھا اور انتپاس یہ بات جانتا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے, اور اسی لیے انتپاس نے جو ہے ان کے بت کو سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ یسوع مسیح کے نام کی خاطر جو ہے وہ موت کو سہنا پسند کیا تھا. اور اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ انتپاس کو جب انہوں نے قتل کیا تو کوئی عام موت اسے نہیں مارا گیا تھا بلکہ تلے ہوئے آئل میں جو ہے گرم آئل میں اس کو زندہ کو گرم آئل کے اندر پھینک کر جو ہے ہلکی آنچ پر پکا دیا گیا تھا. اور میرے عزیزوں آپ اس بات کو سوچیں تو روح بھی کانپتی ہے اس بات کو سوچ کر کہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو آئل کے اندر, تیل کے اندر جو ہے پکا دیا ہو, وہ کس قدر تڑپا ہوگا, اس کو کس قدر جو ہے اس کے جسم کو اذیت ملی ہوگی اور پھر جا کر اس نے اپنا آخری دم توڑا ہوا ہوگا. لیکن میرے عزیزوں کیونکہ انتپاس خداوند کی محبت کو جانتا تھا, انتپاس کو یہ یاد تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنی جان صلیب پر دی, اور اس ہمیشہ کی زندگی اور جس زندگی کے تاج کا کل ہم نے ذکر سنا تھا, انتپاس جو ہے اس زندگی کے تاج کو لینا چاہتا تھا. اسی لیے اس نے جو ہے اذیت ناک موت پکتے ہوئے گرم آئل میں اس نے جو ہے خود تلے جانا برداشت کر لیا, قبول کر لیا, لیکن اس نے خداوند کا انکار نہیں کیا. اور یہ جو وقت انتپاس کی شہادت کا وقت تھا, انتپاس کے قتل کا وقت تھا, اس وقت کلیسیا کے لیے یہ بہت مشکل صورتحال تھی اس بات کو دیکھنا اور اس بات کو برداشت کرنا. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو مسیحی ورشپر
तबीता है, जब उस पर जुल्म किया तो आज हमारी पूरी मसीही कौम जो है उसकी थप्पड़े मारने की जो है वीडियोस को देखकर तकलीफ महसूस करती है। हम जितनी बार उस वीडियो को देखें हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं, हमें तकलीफ होती है कि हमारी कौम की एक बहन है, उसको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है, उसकी इंसल्ट की जा रही है। तो मेरे अजीजों, अब आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त जो परगमन की कलीसिया, जब उन्होंने इसकी इंतपास की शहादत को, इसकी मौत को देखा तो उनकी किस किस्म की सिचुएशन थी, किस किस्म की फीलिंग थी। यकीनन वो डरे हुए भी थे, वो सहमे हुए भी थे, वो दुख में भी थे, लेकिन खुदावंद इसीलिए उनकी तारीफ करता है कि उस किस्म के दुख में, उस किस्म की तकलीफ की घड़ी में भी जो है इन लोगों ने खुदावंद यस्सु के नाम से इनकार नहीं किया था, बल्कि इनका ईमान जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो कायम था। और मेरे अजीजों, इंतपास की अगर हम बात वैसे करें तो इंतपास का तारीख में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था, इसलिए ये जो गुमनाम बाइबल मुकद्दस के या मसीह की कलीसिया के गुमनाम हीरो हैं उनमें से इंतपास जो है एक ऐसा शख्स था। और उस वक्त परगमन की कलीसिया के लिए मेरे अजीजों, जब ये इंतपास शहीद किया जाता है, दुख की घड़ी तो थी, लेकिन ये कलीसिया साथ ही इस बात पर प्राउड भी फील करती थी कि कोई जो मसीह के नाम की खातिर जान देकर गलबा पाकर इस दुनिया से गया है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो लोग मसीह के नाम से इनकार कर जाते वो जिंदगी का ताज खो देते हैं, वो गलबा नहीं पाते बल्कि वो हार जाते हैं। लेकिन ये कलीसिया जो है उस वक्त इंतपास की मौत के वक्त, इंतपास की शहादत के वक्त दुख में तो है, लेकिन फिर भी प्राउड फील करती है, इस बात के लिए प्राउड फील करती है कि हमारी कलीसिया के एक शख्स ने जो है वो खुदावंद यस्सु की खातिर मौत को बर्दाश्त किया है और जिंदगी के ताज को जो है हासिल किया है। और यकीनन जो खुदावंद यस्सु की खातिर तमाम तरह के दुखों को, तकलीफों को, मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेते हैं, यहाँ तक कि मौत को भी बर्दाश्त करते हैं। तो जैसे कल जो है खुदावंद कह रहा था समरना की कलीसिया से कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, तो यकीनन वो लोग जो यस्सु के लिए दुख सहते हैं वो यस्सु के पास से जो है वो जिंदगी का ताज हासिल कर लेते हैं। और मेरे अजीजों, इंतपास के नाम का मतलब जब हम देखते हैं तो इसका नाम, इंतपास का मतलब है सबके खिलाफ होना, और इंतपास ने जो है अपने नाम के मतलब को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया था, क्योंकि अबलीस के जितने अड्डे थे, अबलीस के जितने काम उस शहर में होते थे, परगमन नाम शहर में होते थे, इंतपास जो है उन सारे कामों के खिलाफ जाकर लोगों को जो है यस्सु के नाम की गवाही देता था, जिंदगी के कलाम की तालीम देता था। और इंतपास अबलीस की खूब मुखालफत करके खुदावंद के नाम की गवाही देता था। और याद रखे, जो कोई भी अबलीस को बुरा कहकर खुदावंद के नाम की मनादी करेगा वो इसी तरह से जैसे बाकी सारे रसूल दुख सहते रहे, यस्सु ने दुख सहा, वो भी वैसे ही दुख सहेंगे। और आज हमारे पास जिंदा मिसाल है कि जब हमारे मसीही कम्युनिटी में से वर्शिपर तबीता ने हॉस्पिटल में ये बात कह दी कि यस्सु के नाम में शिफा है, तो लोगों ने उसको मारा पीटा, बेइज्जत किया, उसकी इज्जत का भी कोई ख्याल ना किया, उसके ओहदे का भी कोई लिहाज ना किया, क्योंकि उसने अपने मुंह से इस बात का इकरार किया था कि शिफा जो है वो यस्सु का नाम लेने से मिलती है। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब भी दुनिया के लोगों को, अबलीस की पूजा करने वाले लोगों को अंजील की गवाही दी जाएगी तो बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी के कलाम को कबूल कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो अंजील, जिंदगी के कलाम पर हमेशा लान तान करते हैं, सेम वैसे ही लान तान करते हैं जैसे यस्सु पर किया गया, जैसे यस्सु के शागिर्दों पर किया गया। और आज जब हम यस्सु पर यकीन रखते, यस्सु के साथ चलते हैं, तो आज हम भी यस्सु मसीह के शागिर्द हैं। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में जीते जी कभी भी किसी भी मौके पर हमें इस किस्म के हालात से गुजरना पड़ सकता है, हमें इस किस्म की परसिक्यूशन को देखना और सहना पड़ सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, कभी भी किसी किस्म की भी आपको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, दुखों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो आपको इंतपास जैसे बनने की जरूरत है। आपको यस्सु के नाम से जो है वो इनकार नहीं करना, तबीता की तरह आपको बनने की जरूरत है। आपको यस्सु के नाम से इनकार नहीं करना। आप अपने राइट पे ये तो कह सकते हैं कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन आप अपनी जान बचाने के लिए ये नहीं कह सकते कि मैं यस्सु को ही नहीं मानता। याद रखें, यस्सु ही जिंदगी है और उसको अपनी जिंदगी मानने से कभी इनकार ना करें, क्योंकि जो यस्सु से इनकार करेगा वो हमेशा की जिंदगी को
कभी नहीं देखेगा, वो आसमान की बादशाही में जो है वो कभी दाखिल नहीं होगा। और यही एक खास वजह जो इंतपास जानता था और उसने यस्सु का इनकार करने की बजाय जो है ऑयल में तल के मर जाना बर्दाश्त कर लिया, अजियतनाक मौत को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसने जो है वो यस्सु का इनकार नहीं किया। और मेरे अजीजों, तारीख जैसे हमने जिक्र किया कि तारीख के मुताबिक 3 बार इंतपास को मौका भी दिया गया कि बुत को सजदा कर ले, लेकिन उसने बुत को सजदा नहीं किया और खुदावंद यस्सु के लिए जो है वो मर गया। तो मुझे और आपको भी सीखना है कि कभी भी लोग हमें मौका दें, दौलत का लालच दें, शोहरत का लालच दें, बाहर का लालच दें, जिस किस्म के भी लालच दें, इंतपास की तरह जो है हमने कभी भी जो यस्सु से इनकार जो है वो नहीं करना। और फिर मेरे अजीजों, साथ ही जब हम इसकी 14वीं आयत में देखें, वर्स 14 में देखें, तो यूं लिखा है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि खुदावंद जिस किस्म की उनसे एक्सपेक्टेशन रखता है, सेम एक्सपेक्टेशन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जो है इस कलीसिया में नहीं थी और खुदावंद को इसीलिए जो है उनके साथ शिकायत थी। अब देख लें किस किस्म की मौत इंतपास ने सही और लोगों ने बर्दाश्त भी की, लोगों ने प्राउड भी फील किया, लेकिन स्टिल मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु को जो है उनके साथ शिकायत है, जिसका वो उनसे इजहार करता है और कहता है कि वो कहता है कि मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बहुत बाज लोग जो हैं बलाम की तालीम को मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम ना दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारियां करें। तो मेरे अजीजों, जहां खुदावन ने परगमन की कलीसिया की तारीफ की कि वो शैतान के तख्त के पास रहने के बावजूद अपने ईमान पर जो है वो कायम है, वही परगमन शहर के बुत परस्ती के माहौल का जो है असर हम देखते हैं कि मसीह की कलीसिया के लोगों पर जो है वो ऑलरेडी पड़ चुका था। और मैं और आप अगर अब आज के दौर की बात करें, हमारे प्रेजेंट वक्त की बात करें, तो मेरे अजीजों अब भी हाल ऐसा ही है। हमारे मसीही लोग जो हैं वो परसिक्यूशन को भी बर्दाश्त करते हैं, खुदावन से इनकार करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन साथ ही हम देखें तो दुनिया की रंगरलियों में भी हमारे क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग जो हैं वो खो चुके हैं। अब वो दुनिया की रस्मों को अपने घर में लाना भी पसंद करते हैं, दुनिया की चीजों को मानना भी पसंद करते हैं। और यहाँ जो खुदावन को शिकायत है इस कलीसिया से, वो सेम ऐसी ही है जैसी आज के मसीहों का दौर है। दुनिया भर के मसीहों का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जिस कल्चर में मैं ग्रो की हूँ, जिस माशरे को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उस माशरे में बहुत कम ऐसे मसीही लोग हैं जिनका समरना की तरह का हाल है कि वो हर हाल में खुदावंद के वफादार रहते और दुनिया की ख्वाहिशात को, दुनिया की रस्मों को, दुनिया की रंगरलियों को अपने घरों में नहीं आने देते। लेकिन ज्यादातर जो अक्सरियत है, ज्यादा जो कम्युनिटी, मसीही कम्युनिटी का यही हाल हो गया है। वो चर्च भी जाते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन वो सारे काम जो गैर कौमें करती हैं, वो उन कामों को भी अपने घरों में करना पसंद करते हैं। जैसे आप शराब नोशी की बात कर लें, शराब की बाइबल मुकद्दस हमें इजाजत नहीं देती, लेकिन हमारे मसीही कहते हैं नहीं जी, शादी में थोड़ी सी पी ले कोई बात नहीं। नाच रंग की बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इजाजत नहीं देती। नाच रंग जो है ये भी बुतों का पेशा था। बुतों की पूजा करते वक्त, बुतों की परस्तिश करते वक्त जो है ये बुत परस्ती वाली लड़कियां जो थी अपने बुतों के सामने नाचा करती थी और बदकारी वहां हुआ करती थी। सबसे पहले तो जो है ये औरतें बुतों के सामने जाकर उनकी परस्तिश करती थी, नाचती थी, और फिर बदकारी वहां की जाती थी, जिनाकारी की जाती थी। तो मेरे अजीजों, ये जो नाचने की रस्म है, ये खास जो है मर्दों का दिल औरतें जो है अपनी तरफ रागिब करके, उनको खुश करके अपने साथ जो है बदकारी की दावत देने वाली रस्म है। लेकिन आज हमारे मसीहों के घरों में, हमारे मसीहों के फंक्शंस में ये रस्म कसरत से पाई जाती है। और जब कोई मसीही खादिम उठकर इसके खिलाफ प्रीच करने की जो है कोशिश करता है, जब कोई मसीही खादिम कहता है कि ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी चीज नहीं, तो उसको ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि खुदावंद कहता है कि हंसने वालों के साथ हंसो
اور رونے والوں کے ساتھ رو. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیں خداوند کا کلام ہمیں نہیں کہتا کہ بدکاری کرنے والوں کے ساتھ بدکاری کرو اور دعا کرنے والوں کے ساتھ دعا کرو. نہیں میرے عزیزوں، ہم نے آج ہی سیکھا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے ایمانداروں کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے. تو جب ایماندار دنیا سے جدا ہو گئی تو پھر دنیا کی رسمیں، دنیا کے کام، دنیا کی جو رنگ رلیاں، دنیا کی جو انٹرٹینمنٹس ہیں، یہ ساری ایمانداروں کی زندگیوں سے نکل جانی چاہیے، ان کو الگ ہونا چاہیے. اور پھر آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے تو بری رسمیں کرنا سکھاتے ہیں. پھر بیٹیوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جس قسم کے مرضی بےہودہ لباس پہن کر چرچ میں نکاح کے لیے بھی جا رہی ہوتی ہیں. خداوند کے کلام کو یہ سب نہیں پسند. یاد رکھیں آدھا جسم ننگا نظر آئے، آدھے جسم پر کپڑے ہوں، یہ سارے بت پرستی کے کام ہیں. یہ سارے بت پرستوں کے ساتھ لوگ جو ہے، یہ لڑکیاں بت پرستوں کے سامنے آدھے کپڑے پہن کر جو ہے ناچا کرتی تھی اور وہاں زنا کاریاں ہوا کرتی تھی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مسیحی لڑکیاں جو ہیں وہ چرچز کے اندر جب نکاح جیسی پاکیزہ رسم کے لیے انٹر ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے زیادہ تر آدھے کپڑے، پوری کمر پر ان کے جو کپڑے ہی نہیں ہوتے، اور نہایت ہی جو ہے برا قسم کا لباس پہن کر پاک رسم میں ہماری لڑکیاں جو ہے وہ شامل ہونا پسند کرتی ہیں. اور مسیحوں کے لیے یہ جو ہے نہایت ہی شرم کا مقام ہے، شرم کے ساتھ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور میں عزیزوں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو کبھی بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے. معاشرہ جیسا بھی ہے، دور جیسا بھی ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا گلہ خداوند پرگمن کی کلیسیا سے کرتا ہے، ویسا ہی خداوند کو گلہ آج مجھ سے اور آپ سے اور ہماری مسیحی کلیسیا سے بھی ہے. کیونکہ ہم مسیح کے کلام کو جانتے ہیں، ہم مسیح کے کلام کو پہچانتے ہیں، اور پھر بھی ہم ان گندی رسموں کو اور ان گندے کاموں کو اپنی کلیسیاؤں سے، اپنے مسیحی گھروں سے جدا نہیں کر پا رہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری کلیسیا میں مسیحی لڑکیاں بھی بدکاری کرتی ہیں. تو جب آپ ان کو بدکاری کی رسموں میں انٹر ہونے دیں گے تو پھر وہ بدکاری کیسے نہیں کریں گی؟ جب آپ ان کو گھنونا لباس پہننے کی اجازت دیں گے تو وہ پھر گھنونے کام بھی ضرور کریں گی. تو یاد رکھیں، میں خدا کی بندی ہوتے ہوئے، اور یہ خداوند کے کلام کی طرف سے بات ہے، نہ تو کسی باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو برا لباس پہننے کی اجازت دے، نہ کسی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو گندا لباس پہننے کی اجازت دے، اور نہ ہی کسی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بے حیائی کے کپڑے پہننے کی جو ہے وہ اجازت دے. اور بے حیائی جو ہے یہ صرف آدھے ننگے اور آدھے پورے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی، بلکہ بے حیائی کی باتیں جو ہیں ان سے بھی مسیحی لوگوں کو کنارہ کرنا چاہیے. جب ہم نے خطوط پڑھے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ کوئی گندی زبان جو ہے وہ تیرے منہ سے نہ نکلے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جہاں 3-4 لڑکیاں عورتیں اکٹھی ہوں تو وہ ایک مجمع سا بنا لیتی اور ساری گندے قسم کے، نہایت گندے قسم کے مذاق کرتی، ایک دوسرے کو گندی گندی باتیں کہہ کر ہنستی کھیلتی. اور میرے عزیزوں یہ مسیحی لوگوں کا جو ہے اصول نہیں ہونا چاہیے. مسیح کی بیٹیوں کا حال جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں کلیئرلی کہوں گی کہ جب ہم مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ مسیح کی کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور مسیح کی دلہن کو جو ہے گندا گھنونا نہیں ہونا چاہیے. نہ تو ان کی باتیں گندی گھنونی ہونی چاہیے، نہ ان کے کام گندے گھنونے ہونے چاہیے. اور مسیحی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی، ہر لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مسیح یسوع ہے وہ پاک ہے. وہ مرد کا جسم لے کر اس دنیا میں پیدا تو ہوا تھا، لیکن اس نے کسی عورت کی خواہش نہیں کی تھی. یسوع مسیح نے جوانی کے جتنے بھی دن گزارے، ہم نے بائبل مقدس میں کہیں نہیں دیکھا کہ یسوع کو بھی کسی عورت پر پیار آیا ہو، یا یسوع کا بھی کہیں دل کیا ہو کہ میں اس عورت کے ساتھ زنا کاری کروں یا بدکاری کر لوں. بلکہ یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا کہ اگر کسی نے بری نظر سے کسی کو دیکھ بھی لیا تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کر چکا. تو میرے عزیزوں، زنا کاری، بدکاری، حرام کاری، یہ سارے گندے اور گھنونے کام ہیں. اور خداوند یسوع آج کے اس چیپٹر میں خاص کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ ابلیس کے تخت کے کام ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جو ابلیس کی طرف سے نکلتے ہیں. اور ہم جب مسیحی ہوتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنے نوجوان بیٹوں کو ان کاموں میں انٹر ہونے کی تعلیم دیتے ہیں تو یاد رکھیں پھر ہمارے گھروں سے جو ہے وہ خدا کا تخت اٹھ کر
ابلیس کا تخت لگ جاتا ہے، اور جس گھر میں ابلیس کا تخت لگ جائے ادھر خداوند کی حضوری کبھی بھی سکونت نہیں کر سکتی۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح سے جب ایک گھر میں ابلیس کا تخت لگتا ہے تو وہی جو ہے وہاں سے پانی نکل کے ابلیس کا دوسرے گھر کی طرف بہتا ہے، پھر تیسرے گھر کی طرف بہتا ہے، اور پھر یہ پورا سمندر بن جاتا ہے جس نے آج ہمارے بہت سارے مسیحی گھرانوں کو جو ہے وہ گندا کر دیا اور خدا سے دور کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر ہم سمرنا کی کلیسیا کا حال دیکھیں تو وہ کس قدر تکلیفیں دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ خداوند کے وفادار تھے، ان میں بدکاریاں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے خداوند ان سے کوئی شکایت نہیں کرتا۔ لیکن پرگمن کی کلیسیا جو ہے ان پر اس وقت کے کلچر کا اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے وہ یہاں ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ، جیسے ہم نے بلام کے بارے میں سیکھا کہ بلام کس قسم کی تعلیم دیتا تھا، بلام اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ غیر قوموں میں جا کے شادیاں بھی کر لیں اور ان کی بت پرستیوں میں حصہ بھی لے لیں۔ لیکن خداوند جو ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خداوند کو یہ سب نہیں پسند، خداوند نہیں چاہتا کہ مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ غیر قوموں میں جا کر شادیاں کریں، غیر قوموں میں جا کر زنا کاریاں کریں اور ان کے خداؤں کو مانیں، کیونکہ میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا خدا، بائبل مقدس کا خدا، بائبل مقدس جس خدا کی ذکر کرتی ہے وہ غیرت مند خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں انسان کا جسم لے کر آیا اس نے تب بھی کسی قسم کی زنا کاری کی خواہش نہیں کی، بلکہ وہ ایک ہی مقصد لے کر آیا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ گناہ سے چھڑا کر زندگی میں داخل کرنا ہے، اور اس نے انسان کا جسم لے کر بھی جو ہے اسی مقصد کو پورا کیا۔ اور میرے عزیزو، آج جب میں اور آپ اٹھ کر ہم اپنے گھروں کی بیٹیوں کو، ہم اپنے گھروں کے بیٹوں کو ابلیس کی طرف گامزن ہونے دیتے ہیں، غیر قوموں کی طرف جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، دنیا کا دستور ہے، آپ جا کر پیار کا اظہار کر سکتے ہو۔ میرے عزیزو، پیار کا اظہار جو ہے وہ کسی کا احساس کرنا، کسی کا خیال کرنا، کسی کے ساتھ نارملی جیسے آپ راہ چلتے سلام دعا کر لیتے ہیں، پیار کا اظہار یہ ہے۔ آپ کسی سے نفرت نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی ہمارے خدا کو نہیں مانتا تو ہم اس کا گھر جلا دیں گے۔ ہمیں ایسی حرکتیں کرنے سے خداوند کا کلام منع کرتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم کہیں کہ ہم جا کے غیر قوموں کے لوگوں سے شادیاں بھی کریں گے، زنا کاریاں بھی کریں گے، تو ان چیزوں سے میرے عزیزو خداوند جو ہے ہمیں روکتا ہے۔ خداوند جو ہے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یاد رکھیں کوئی بھی عورت ایک مرد کے علاوہ جب کسی دوسرے سے ریلیشن شپ بناتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بناتا ہے تو یہ زنا کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت کو بنایا اور ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد کو بنایا۔ ہمارا خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے، وہ زنا کاری کو، بدکاری کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن خداوند کا کلام اس جگہ ہمیں بتا رہا ہے، جس طرح خداوند جو ہے پرگمن کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے کہ اس دور میں جو ہے بدکاری، زناکاری پائی جاتی تھی، اور پرگمن کی کلیسیا کے لوگوں پر بھی جو ہے اس کے اثرات آ گئے تھے، اور خداوند کو یہ چیز نہیں پسند تھی۔ میرے عزیزو، یہ تو تاریخی بات ہو گئی، وہ وقت تو گزر چکا، لیکن آج میرے اور آپ کے، ہمارے معاشرے کا کیا؟ آج ہماری کلیسیا کا کیا؟ کیا ہم سب نے گناہوں میں ہی مرنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بدکاریوں میں، زناکاریوں میں ہی مرنے دینا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اب ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ کل کو ہم غیر قوموں سے گلہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو محبت کے جال میں کیوں پھنسائیں؟ اپنے بچوں کو خود خداوند کے کلام کی تعلیم دے۔ یاد رکھیں وہیں پر انسان جو ہے وہ گناہ میں جاتا ہے جہاں اس کا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھروں میں خداوند کے تخت کو لگا کر رکھیں گے، اگر آپ کے گھر سے خداوند کی ستائش ہوگی، اس کے کاموں کی تمجید ہوگی، اس کے معجزات کا ذکر ہوگا، تو یاد رکھیں آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گھر کے لوگ کبھی بھی ابلیس کے تخت کے پاس جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کو خدا کی حضوری سے محبت ہوگی۔ تو اسی لیے اپنے گھر میں خود بھی خدا کی حضوری سے محبت کرنا سیکھیں، اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو خداوند سے محبت کرنے کا درس دیں۔ اور جس گھر میں ہر وقت دعا اور عبادت ہوتی ہے، یاد رکھیں اس گھر کے بچے کبھی بھی باہر جا کر بدکاریاں نہیں کرتے، اور کبھی بھی ابلیس کے تخت کے پاس جا کر جو ہے
खुदावंद को नाराज नहीं करते। और मेरे अजीजों, इसीलिए खुदावंद जो है उस वक्त उस कलीसिया का जो है ईमान पर कायम रहने की तो तारीफ कर रहा है, लेकिन साथ ही खुदावंद शिकायत भी कर रहा है। और बलाम के अलावा मेरे अजीजों, हमने एक और शख्स के बारे में सीखा था। खुदावंद कहता है बल्क की तालीम के बारे में और बुतों की तालीम के बारे में, और फिर निकोलियस की तालीम के बारे में जो है खुदावंद जिक्र करता है। निकलाउस जो है वो बिलाम के साथ ही एक ऐसा शख्स था, ये भी बदकारी की तालीम देता था, बुत परस्ती की तालीम देता था। और मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो मुझे और आपको बदकारी और बुत परस्ती से मना करता है। याद रखें, कभी भी बुत परस्ती ना करें। किसी किस्म का भी, मसीहों को किसी किस्म का भी बुत बनाने की जो है वो कोई जरूरत नहीं, ना यहाँ तक कि हमें यस्सु का स्टैचू बनाने की कोई जरूरत नहीं। हम पहले इस बात को सीख चुके हैं कि हम अपने जिंदा खुदा की अहमियत जो है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हम किसी पत्थर को क्यों दे, सोने या चांदी या पित्तल को क्यों दे। हमारे जिंदा खुदा की इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे दिल में है। और हमारी अगर रूह की आंखें खुल जाएं तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद को जो है वो बुत परस्ती से नफरत है। और इसीलिए जब हम पुराने अहदनामा को स्टडी करें तो खुदावंद कहता है किसी चीज की भी मूरत ना बनाना, ना आसमान के ऊपर की किसी चीज की। आसमान के ऊपर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह खुद है, उसके फरिश्ते हैं। तो खुदावंद कहता है आसमान के ऊपर की भी किसी चीज की कोई सूरत ना बनाना, जमीन की भी नहीं बनाना, और जो जमीन के नीचे हैं उनकी भी ना बनाना। तो जब खुदावंद ने ये कह दिया तो खुदावंद ने साफ ये मना कर दिया कि मेरी भी कोई सूरत या मेरा भी कोई बुत बनाने की जो है कोई जरूरत नहीं है। और मेरे अजीजों, बुत अगर खुदावंद को इतने ही पसंद होते, अगर इतनी ही खूबसूरत चीज होती, तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में जिंदा था, लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। यीशु मसीह अपने जिंदा होते हुए भी अपना स्टैचू बनवा सकता था। जहां यीशु गधी के बच्चे को लाने के लिए कह सकता है, जहां यीशु डालियां बिछाने के लिए कह सकता है, वहां यीशु जो है वो बुत की भी इजाजत अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले दे सकता था। याद रखें, यीशु ने अपने शागिर्दों को यह भी हुक्म दिया कि जाओ और तमाम कौमों को जो है वो शागिर्द बनाओ। और जब यीशु मसीह तमाम कौमों को शागिर्द बनाने के लिए कह सकता था, अगर यीशु को बुत परस्ती पसंद होती तो यीशु ये भी आसमान पर उठाए जाने से पहले कह सकता था कि जितने चर्चेस बनाओ उनमें मेरी तस्वीर के स्टैचू बनाकर जरूर रखना। तो मेरे अजीजों, अगर यीशु ने इस बात का अपने मुंह से जिक्र नहीं किया तो यीशु को हमारे जो स्टैचूज की कोई जरूरत नहीं। यीशु चाहता है कि हम अपनी रूह की आंखों को खोलें और डायरेक्टली उस पर निगाह करें। हम किसी पत्थर की तरफ निगाह ना करें, बल्कि यीशु जो जिंदा है, हमारी निगाह, हमारा जहन, हमारा ध्यान, हमारे सारे ख्याल जो हैं हमेशा उसी की तरफ लगी रहने चाहिए। और जब ऐसा होगा तो परगमन की कलीसिया की तरह खुदावंद हमसे शिकायत नहीं करेगा, बल्कि समरना की कलीसिया की तरह जो है हर बात में खुदावंद हमारी तारीफ करेगा, हमें शाबाश देगा कि तुम लोग जो हो मेरे साथ वफादारी से चलते हो। और मेरे अजीजों, इसके साथ ही जो है अगली आयत को अगर हम देखें तो यहाँ खुदावंद जो है उनके साथ रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उस कलीसिया को एक हुक्म दे रहा है और कहता है कि चुनाचे तेरे यहाँ भी बहुत लोग जो हैं निकीलियों की तालीम को मानने वाले हैं। लेकिन उसके बाद खुदावंद कहता है बस तौबा कर। अब खुदावंद जो है उस कलीसिया को कहता है तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार के साथ लड़ूंगा। तो मेरे अजीजों, अब आप देख लें कि पहले तो खुदावंद इस कलीसिया को जो कि खुदा पर ईमान रखते हुए अपने कामों की वजह से जो है खुदा से दूर हो चुकी है, अब खुदावंद इस कलीसिया को हुक्म दे रहा है कि बस तौबा कर। और मेरे अजीजों, ये हुक्म जो परगमन की कलीसिया को दिया गया ये तो दिया जा चुका है और परगमन की कलीसिया का वक्त जो है वो निकल चुका है। लेकिन आज मुझे और आपको खुदावंद का कलाम यही कहता है, और मैं क्योंकि मुझे का वर्ड यूज कर जाती हूँ, मैं इस बात को आपके सामने इस बात का बयान करना चाहूंगी कि मैं तो तौबा कर चुकी हूँ। 2 बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, जब टीन एज में थी तो खुदावंद के साथ क्योंकि बचपन से मैं चलती आ रही थी, लेकिन 2 बार ऐसे मौके आए कि मैं दुनिया की रंगरलियों की तरफ जाकर खुदावंद से दूर हो गई। तो मैंने दुनिया की रस्मों में खोकर जो है खुदावंद की जुदाई को भी एक्सपीरियंस 2 बार किया, जिस पर मुझे जो है बहुत अफसोस है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि खुदावंद अपने वादा के मुताबिक जो है वो वफादार खुदा है और खुदावंद जो है हमें कभी भी डूबने नहीं देता।
खुदावंद 2 बार अपनी हजूरी में मुझे वापस हाथ पकड़ कर लेकर आया और खुदावंद ने मुझे अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए जो है खड़ा किया। तो जैसे उस वक्त खुदावंद परगमन की कलीसिया को तौबा का कहता है, जैसे खुदा ने मुझे तौबा का मौका दिया, आज खुदावंद आप में से अगर किसी की जिंदगी में कोई गुनाह है या दुनिया की कोई ख्वाहिश है या दुनिया की किसी रस्म व रिवाज को आप फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद आज आपसे भी बोलता है और आपसे खुदावंद गुजारिश नहीं करता। खुदावंद आपसे पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि खुदावंद आपसे ऑर्डर कर रहा है। खुदावंद आपको कह रहा है बस अब तौबा कर, और फिर वो ऑर्डर करने के साथ साथ एक और बात कह रहा है जो कि खतरनाक बात है। और वो खतरनाक बात खुदावंद ये कहता है कि अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उन सबको जो है हलाक कर दूंगा। तो मेरे अजीजों, हम परगमन की कलीसिया से सीखें या हम समरना की कलीसिया से या इफसस की कलीसिया की बात करें, जो भी है खुदावंद के कलाम को पढ़ने का जो आज खास मेरा और आपका मकसद है, वो मकसद ये है कि इस कलाम को आज मेरे और आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई करना है। तो मेरे अजीज़ों, हम सीख चुके हैं कि खुदावंद को किन बातों की जो है उस कलीसिया को शिकायत थी, और जब हमने अपने माशरे का जिक्र किया तो अब हम ये भी जान चुके हैं कि आज की मसीही कलीसिया से खुदावंद को किन बातों में शिकायत है। और फिर जो आफतें आती हैं हमारे ऊपर, हम उनको भी जानते हैं। खुदावंद की जो सजाएं हैं, खुदावंद का जो गजब भड़कता है, हम इस सारे गजब को भी जानते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी, हमारी मसीही कलीसिया को जो है वो तौबा करने की ज़रूरत है। खुदा की हजूरी में जो है वो झुक जाने की ज़रूरत है। और खुदावंद का कलाम उस वक्त तो परगमन से कह रहा था, लेकिन आज हमारी कलीसिया से कह रहा है कि अगर तौबा नहीं करोगे तो मैं आऊँगा और अपने मुंह की तलवार से जो है हलाक कर डालूंगा। और मेरे अजीजों, इससे पहले जो है हमारे मसीही लोग जो खुदा के साथ चलते हुए भी अगर हलाक हो जाएं, खुदा पर ईमान रखते हुए भी अगर हलाक हो जाएं, तो कितने अफसोस की बात है। क्योंकि तौबा करने वाले की जो बात खुदावंद का कलाम है ये 2 कंडीशंस में करता है। सबसे पहले बात तो तौबा की उस इंसान को जरूरत है जिसने अभी तक यीशु को नहीं जाना, जो अभी तक यीशु पर ईमान नहीं लेकर आया। सबसे पहले तो तौबा की उसको जरूरत है। लेकिन बहुत सारे मसीही इस बात का ख्याल करते हैं, उनको लगता है कि अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हम जो कुछ मर्जी करे जाएं, हम सेफ हो चुके हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम आज उनको कह रहा है कि उनको भी अब तौबा की जरूरत है। खुदावंद में आकर अगर आप गुनाह करते हैं, अभी तक आप गुनाह कर रहे हैं, 10 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगर कोई एक भी गुनाह आपकी जिंदगी में शामिल है, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि आज आपको जो है वो तौबा करने की जरूरत है। और याद रखें, तौबा कर लें, वरना खुदावंद का कलाम सिर्फ तौबा करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जो दूसरी खतरनाक बात है वो भी खुदावंद कर सकता है। वो कभी भी आपके पास आकर अपने मुंह की तलवार से जो है आपको और आपके आसपास के लोगों को हलाक कर सकता है। सो खुदावंद के गजब से डरने की जरूरत है और खुदावंद के फजल के हाथ के नीचे आने की जरूरत है हमारी मसीही कलीसिया को। आज आप जितने मेरे वसीला से इस कलाम को सुन रहे हैं मेरे अजीजों, इस कलाम को रस्मी तौर पर ना लीजिएगा। ये ना समझिएगा कि हर रोज सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, या कोई कोई तो एक कान के अंदर इंटर भी नहीं होने देते, सिर्फ मोबाइल पकड़ के बैठे होते, शक्ल देख रहे होते हैं। मेरे अजीजों, आज ऐसा काम ना कीजिएगा। आज जो आपने कलाम सुना है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और इसको अपने घरों पर, अपनी जिंदगियों पर, अपनी फैमिलीज पर, खास तौर अपने बच्चों पर अप्लाई करें। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के खून के वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो उस हमेशा की जिंदगी में हमारे लिए जो है वो कायम रहना जरूरी है, वरना यीशु की कुर्बानी से हमें कोई फायदा नहीं होता। मसीही घराने में पैदा होने से हमें कोई फायदा नहीं होता। और जिस तरह खुदावन ने मुझे 2 बार तौबा का मौका दिया, इसी तरह आज खुदावन ने आपको भी मौका दिया है। अपने गुनाह से, ज्यादा गुनाह है तो उनसे तौबा कर लीजिए, और अगर कोई थोड़ा बहुत छोटा सा भी कोई गुनाह है तो उससे भी तौबा कर लीजिए। क्योंकि खुदा जो है वो अपने लोगों की जिंदगियों में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं देखना चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि जिनके लिए खुदावन ने फिदिया दिया है वो सच्चे दिल से तौबा कर कर खुदावन के साथ चलें, और जो तौबा कर ले उनके लिए खुदावन इनाम भी रखता है। कल भी हमने पढ़ा था, खुदावन अपनी बात का इख्तिताम जो है इन 7 कलीसियाओं से बात करते हुए एक ही तरह से कर रहा है। खुदावन कहता है 17वीं आयत में, जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो फिर से इस कलीसिया को भी जो है खुदावन कहता है
کہ अपने रूहानी कानों को जो है खोल लो। तो मेरे अजीजों, आज आप भी अगर अपने रूहानी कानों को खोल लेंगे तो ये बातें जो खुदावंद कह रहा है, ये बहुत आसान लफ्जों में कह रहा है, इनको समझना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन ये बातें आसान तो हैं लेकिन बहुत ही गहरी बातें हैं। ये इस कदर गहरी बातें हैं कि जो इनको जान लेता, जो इनको समझ लेता, जो इन पर अमल कर लेता है, ये एक ऐसे समुंदर की तरह है कि ये उसको बहा कर जो है वो हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। तो खुदावंद के मुंह से निकलने वाली बातें जो है वो मीठी हैं या सख्त हैं, ये लेकर आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ ही जाती हैं। तो इसलिए अगर आपके रूहानी कान अभी तक नहीं खुले तो खुदावंद का कलाम सुन के खुदावंद के मुआफिक जो है आज अपने रूहानी कानों को खोल लीजिए, क्योंकि खुदावंद खुद अपने मुंह से कहता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावन यहाँ किसी इंसान का जिक्र नहीं करता, किसी नबी का, किसी पैगंबर का जिक्र नहीं करता, बल्कि रूह का जिक्र करता है और कहता है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। अब मेरे अजीजों, पोशीदा मन जो है इसके बारे में तो आप जानते होंगे पहले, लेकिन खुदावन गिफ्ट का जिक्र करता है लेकिन पहले गालिब आने की बात करता है। तो गालिब आने का मतलब जो है वो जीत जाना है, किसी चीज पर फतह हासिल कर लेना है। और किस फतह पर हमें जो है खुदावन किस चीज पर हमें फतह हासिल करने के लिए, किस चीज से हमें जीतने के लिए कह रहा है। सबसे पहले तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें इस दुनिया के कामों से गलबा हासिल करना है, हमें जीतना है। जब हम इब्लीस के सारे कामों को छोड़कर रिफ्यूज करके खुदावन के वफादार हो जाएंगे तो याद रखें हम गालिब आ जाएंगे, हम जीत जाएंगे। और जब हम जीत जाएंगे तो खुदावन वादा करता है, परगमन कलीसिया से भी वादा करता है और आज ये वादा हमारी कलीसिया के साथ भी सेम है। वो कहता है कि मैं पोशीदा मन में से जो है तुम्हें खाने को दूंगा। तो बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करें, बाइबल मुकद्दस एक मन का जिक्र करती है जो बनी इस्राइल कौम को जब वो बियाबान में से गुजरे तो 40 बरस तक खुदा ने जो है उनको मन खाने के लिए दिया, लेकिन जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो उस मन को जो है खुदावंद उनको देना बंद कर देता है। और वो जो मन होता है वो एक ऐसा खास किस्म का मन होता है कि वो आसमान से डायरेक्ट उनके लिए बरसाया जाता है। और खुदावंद का हुक्म था कि ये मन जो तुम लोगों को दिया गया है इसे एक ही दिन में तुमने खत्म करना है, क्योंकि अगले दिन तक जो है वो मन खराब हो जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, साथ ही जब हम अहद के संदूक का जिक्र करते हैं तो जब वो मन बरसना बंद हो जाता है और खुदावन जो है उस मन को इकट्ठा करने के लिए अहद के संदूक में उसको इकट्ठा करके रखने के लिए कहता है, तो वो पोशीदा मन जो है वो अहद के संदूक में रखा जाता है। और हर रोज बरसने वाला मन तो जो है उसी दिन के लिए होता था और उसके अगले दिन जो है वो खराब हो जाता था। लेकिन ये जो पोशीदा मन अहद के संदूक में रख दिया गया था, ये मन जो था ये बरसों तक खराब ना होने वाली चीज थी, ये कभी भी खराब ना होने वाली चीज थी। और मेरे अजीजों, ये जो मन है ये यीशु मसीह खुद है और यीशु मसीह यही बात करता है कि जो कोई भी जो है गालिब आ जाएगा वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को हासिल कर लेगा। और यीशु मसीह इस बात का खुद जब इस रूहे जमीन पर था तो अपने मुंह से इजहार करता है, इकरार करता है और यीशु मसीह कहता है कि हमेशा की जिंदगी मैं हूँ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मुझे हासिल कर लेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, जिंदगी की रोटी जो है वो खुदावंद यीशु खुद है। जो कोई जिंदगी की रोटी खाएगा वो कभी भी मरेगा नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहेगा। और इसीलिए मसीही लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हमारा कोई मसीह मर जाता है, इंतकाल करता है, तो वो मरता नहीं बल्कि वो सो जाता है, लेकिन रूह जो है उसकी वो जिंदा रहती है, क्योंकि उसने जिंदगी की रोटी को जो है वो हासिल किया होता है। और जिंदगी की रोटी को हासिल करने के लिए जो है मेरे अजीजों, खुदावंद कहता है कि मेरा और आपका, हमारा गालिब आना जरूर है, हमारा जीतना जरूर है। जब हम जीत जाएंगे जिंदगी की रोटी को, हम तब ही हासिल करेंगे। और उसके बाद जो है मेरे अजीजों, खुदावंद सफेद पत्थर का जिक्र करता है। तो सफेद पत्थर के लिए जो है मैंने थोड़ी बातें लिखी थी। सफेद पत्थर का नाम जो है मेरे अजीजों, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी अपने नोट्स में से, क्योंकि ये बात नई है, आप लोगों के लिए भी नई होगी। सफेद पत्थर की खुदावंद जो बात करता है वो कहता है, ये नाम जो है ओरियम, जबकि स्याह पत्थर एक और तियम नाम था।
खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए जो पिछले ज़माना में, पुराने दौर में, इन कलीसियाओं के दौर में जो है वो काहिन इस्तेमाल किया करते थे। क्यों इस्तेमाल किया करते थे? जब भी बादशाह ने कोई जंग करनी होती थी तो काहिन जो है इस पत्थर को फेंका करते थे, और अगर सफेद हिस्सा ऊपर आ जाता था तो इसका मतलब होता था कि खुदावंद की मर्जी है कि हम जंग के लिए जा सकते हैं। और अगर ब्लैक हिस्सा, जो काला हिस्सा था, वो ऊपर आ जाता था तो इसको ये समझा जाता था कि खुदा की मर्जी नहीं कि ये लोग जो है, बादशाह जो है वो जंग के लिए अपनी कौम को लेकर निकले। और मसलन बादशाह पूछा करता था जंग पर जाने से पहले हमेशा काहिन को बुलाकर कि इस पत्थर को फेंको और देखो और हमें बताओ कि हमें जंग के लिए निकलना चाहिए या नहीं। और इसके अलावा साथ जो एक और बात है वो ये है कि यूनानी लोग जो है अपने खेलों के दाखिले में, जब भी कोई खेल होता था, कोई गेम होती थी, उस दाखिले में इंटर करने के लिए जो है लोगों को एक सफेद किस्म का जो है सफेद रंग का पत्थर दिया करते थे। ये भी उसी दौर की बात है, परगमन की कलीसिया के दौर की बात है, और जिसका मतलब ये होता था कि जिसको ये सफेद पत्थर दे दिया गया है उसकी इस गेम में शिरकत होना जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसको गेम की टिकट जो है वो फ्री हो गई है। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह मुकाशफा में इस सफेद पत्थर का जिक्र करता है तो यीशु मसीह के इस बात करने का सिर्फ यही मकसद है। यीशु मसीह क्लियरली अपने लोगों को बताता है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ चुके हैं, जो यीशु के साथ चलते और यीशु को मानते, यीशु की वफादारी में रहते हैं, जो गालिब आ चुके हैं, उनके पास जो है वो जन्नत की फ्री टिकट है। क्योंकि यीशु के पास आ जाने के बाद इंसान को किसी किस्म की कुर्बानी की, किसी किस्म की और रस्म की, रवायत की जरूरत नहीं रहती। जो यीशु को हासिल कर लेता है वो हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है जो यीशु पर ईमान ले आता है उसको जन्नत में जाने की जो है वो फ्री टिकट मिल जाती है। और यीशु पर ईमान लेकर आने के बाद जो है आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इंसान को ऑलरेडी फिरदौस में जगह मिल गई, जब जिंदगी की किताब में उसका नाम लिखा जा चुका है, फिर उसको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं कि वो और किसी को फॉलो करे या और किसी की ताबेदारी करे या और किसी पर ईमान लेकर आए। खुदा का एक ही खास मकसद था कि इंसान की जो बागे अदन में खुदा के साथ जुदाई हो चुकी थी, उस जुदाई की दीवार को गिराकर फिर से खुदा अपना और इंसान का रिश्ता बहाल करता। और जब यीशु मसीह के इस दुनिया में आ जाने के बाद ये रिश्ता जो है वो बहाल हो गया, तो उसके बाद मुझे और आपको और किसी को फॉलो करने की, किसी पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद अपना रिश्ता जो है वो हमारे साथ फिर से बहाल कर चुका है। हमें जन्नत की टिकट भी दे चुका है यीशु मसीह की सूरत में। अब जब हमने जन्नत की टिकट हासिल कर ली, फिरदौस की टिकट हासिल कर ली, तो मुझे और आपको और किसी के पीछे चलने की या और किसी पर ईमान लाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह पर ईमान लेकर आने का मतलब है हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना और जन्नत के लिए अपने आप को जो है रेडी करने की तैयारी करना शुरू कर देना। और फिर खुदावंद कहता है उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। और मेरे अजीजों, ये जिस नाम का जिक्र करता है खुदावंद, वो नाम यीशु का अपना नाम है। यानी कि जब यीशु के नाम को हम हासिल कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो खुदावंद हमें एक नई पहचान दे देता है। इससे पहले तो हम दुनिया के कहलाते हैं, लेकिन जब यीशु में आ जाते हैं तो हम मसीह के लोग हो जाते हैं, हम मसीह की कलीसिया हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, हमारी पहचान जो है अब दुनिया की रस्मों को, दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया की बातों को हमारी पहचान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी और आपकी जो पहचान है वो खुदावंद यीशु का नाम है, और जिसका नाम हमारे नाम के साथ लगा है, हमें उसी की बात माननी, उसी को फॉलो करना और अपनी ज़िंदगियों से जो है उसी को खुश करना है। और मैं खुदावंद की बंदी होते हुए आपको फिर से इस बात के लिए इनकरेज करती हूँ, माशरा जो मर्जी कहे, दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया जो मर्जी सजाएं दे, लान तान करे, गालियां निकाले, जो मर्जी कहे, कभी भी जो है इफसस की कलीसिया की तरह खुदावंद से पीछे ना हटें, ईमान में कमज़ोर ना हो, बल्कि समरना की कलीसिया की तरह जो है खुदावंद के साथ मजबूत हों। परगमन की कलीसिया की तरह दुनिया के रस्म व रवाजों को अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में इंटर होने ना दें, बल्कि खुदावंद के कलाम को, रूह के फलों को अपनी ज़िंदगियों में, अपने जिस्मों में, अपने घरानों में, अपने बच्चों में
खानदानों में, अपने आने वाली नस्लों में जो है रूह के फलों को कसरत से काम करने दें। और जब रूह के फल हमारी जिंदगी में होंगे तो मेरे अजीजों यकीनन दुनिया भी इससे जिंदगी ही पाएगी, क्योंकि फल खाने से इंसान को हमेशा कुव्वत मिलती है, जिंदगी मिलती है। और जब हमारे अंदर रूह का फल होगा तो ये हमेशा की जिंदगी की अलामत है। तब हम दूसरों तक जो है वो हमेशा की जिंदगी के कलाम को दलेरी के साथ फैला सकेंगे। और मसीहों का खास मकसद भी ये है कि मसीह इस दुनिया में जिंदगी देने के लिए आया, और जब मसीह इस दुनिया में रहते हैं तो वो भी अपने अंदर हमेशा की जिंदगी को रखते हैं। और जो चीज़ हम अपने अंदर रखते हैं वही बाहर से जो है हमारे वसीला से नजर आनी चाहिए, और लोगों को उससे जो है वो जिंदगी मिलनी भी चाहिए। सो खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में शादमान रहें, तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम की तारीफ करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या वे ऑफ हेवन पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत और दरख्वास्त करती हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। वो बहनें खुदावंद जो औलाद की वजह से ना उम्मीद हैं, यीशु के नाम में तो उन्हें औलाद दे, उनको उम्मीद दे, ताकि खुदावंद वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जो लोग बेरोजगार हैं, यीशु के नाम में तो उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि उनके फाइनेंसेस अच्छे चल सकें और वो तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खसूसन वर्षी पर तबीता को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद तेरी बंदी, उसकी फैमिली इस वक्त जहाँ कहीं भी है तो उनको यीशु मसीह के खून में छुपाए रख, उनकी हिफाजत निगाहबानी कर, ताकि खुदावंद तेरी बंदी का घराना तेरे हाथों में महफूज रहे, और जल्द तू उनके लिए किसी अच्छी जगह पर खुदावंद सेफ मकाम पर रहने का इंतजाम कर। ए बाप आसमानी मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, और बहुत सी रूहों को इस मिनिस्ट्री के वसीला से अपनी नजात के तख्त के पास ले आ। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और कल हम फिर मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और देखेंगे कि खुदा जो है वो थवाथीरा की कलीसिया के नाम क्या लिखता है, और मेरे और आपके लिए, हमारे लिए कौन सी बातें हैं जो हमने सीखकर खुदावंद के साथ जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।